सितारे गए वहां फायदा मिला, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में फायदा नहीं भी मिला। जैसे इंदौर में सलमान खान ने प्रचार किया, लेकिन वहां पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस तरह से दोनों पार्टी जो है इस बार सितारों को लाना चाहेगी। बीजेपी में खुद हेमा मालिनी है, शत्रुघ्न सिन्हा है, ऐसे सितारे मध्य प्रदेश में आकर प्रचार करेंगे। और वहीं कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज नाम इतना बड़ा नाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज का फोबिया है, तो कांग्रेस इस बार कोई मौका नहीं खोना चाहती है। निश्चित तौर पर वो सितारों को बुलाएगी, जनता की प्रदीप, जिस तरह आपने बताया कि शिवराज का फोबिया है मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल होगा, तो कांग्रेस क्या क्या दांव खेल सकती है? क्योंकि बीजेपी के पास अपने भी स्टार प्रचारक के रूप में ये अभिनेता लोग हैं ऑलरेडी, इन्हें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवराज खुद एक बड़ा नाम है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस डरी हुई भी है और कौन कौन से स्टार प्रचारक के रूप में यूज कर सकते हैं? सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, रेखा, सबका नाम सामने आ रहा है। निश्चित तौर पे श्वेता, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज एक बहुत बड़ा फेम है, उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है, उनका खुद का जनाधार है। पिछले 8-9 सालों से वो जनता के बीच राज कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो 230 विधानसभा सीट है, उसमें जो मेन जो शहरी युवा है, क्योंकि इस बार जो शहरी मतदाता है उसमें युवाओं की संख्या बड़ी है, तो अभिनेता को देखकर एक युवा उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी। सलमान खान को मैदान में उतार सकती है। सचिन तेंदुलकर से सिंधिया की बातचीत चल रही है। कल ही खबर है कि सिंधिया अपने मध्य प्रदेश में सचिन तेंदुलकर से प्रचार करने के लिए बात कर रहे हैं। रेखा आ सकती है। इन तमाम सितारों को बुलाकर जो शिवराज का एक बड़ा नाम है उसके टक्कर देने के लिए इन अभिनेता का सहारा ले सकती है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। प्रदीप, अक्सर देखा जाता है कि राजनेता जो होते हैं अपने इस्तेमाल के लिए सितारों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से सचिन को लेकर एक बार ये बात सामने आई थी जब वो माननीय सदस्य हो गए थे संसद के, और लेकिन खेलते थे तो उस वक्त वो नहीं जा पाते थे संसद। ये भी बयान आया था कि सचिन कभी कभी संसद में भी आए और यहां बैठे और जाने की किस तरह से काम होता है। तो कभी न कभी कटाक्ष करते हैं खुद राजनेता, और जब वक्त पड़ता है तो उन्हें ही बुलाने लगते हैं खुद के चुनाव प्रचार के लिए। इसी तौर पे अभी हम हमारी एक रिपोर्ट देख रहे थे कि बीजेपी ने कहा कि हमें किसी स्टार अभिनेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी में स्टार अभिनेता है। और इसी तरह से कांग्रेस को भाड़े पे सितारे लाने की जरूरत है। यही जब नेता सचिन तेंदुलकर के खिलाफ बोलेंगे, कई कांग्रेस नेताओं ने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ बयान दिया था, और वही कांग्रेस नेता अब सचिन तेंदुलकर की डिमांड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा डिमांड सचिन तेंदुलकर की है। छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा डिमांड सचिन तेंदुलकर की जा रही है कि सचिन तेंदुलकर को बुलाया जाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अभी संन्यास की घोषणा की है। निश्चित तौर पर उनका खुद का एक फैन फॉलोइंग है, उनको चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, क्रिकेट प्रेमी है, तो सचिन तेंदुलकर का यह फायदा ये लोग लेना चाहते हैं। लेकिन अभी किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र लिखा है जिसमें सचिन और रेखा का नाम प्रमुखता से लिया है कि इन दोनों सचिन को और रेखा को मध्य प्रदेश में बुलाया जाए, ताकि हम जो जिन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर है, जहां पे शिवराज के मंत्री विधायक जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन इलाकों में इन अभिनेताओं को ले जाया जाए ताकि भीड़ इकट्ठा की जाए। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जो भीड़ जुटेगी अभिनेता के आने के बाद, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल प्रदीप, यहां हम अपने सहयोगी प्रभुदत्त दुबे से जानना चाहेंगे। प्रभुदत्त, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि भीड़ जुटाने के लिए ये अभिनेता तो लाए जा सकते हैं, लेकिन क्या ये जो भीड़ उन्हें देखने के लिए जुटेगी वो वोटों में तब्दील होगी? स्थानीय लोगों का क्या कहना है? बातचीत हुई होगी आपकी उनसे? बिल्कुल श्वेता, हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कवायद की जा रही है, फिल्मी सितारों को यहां पर लेके आया जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार हेमा मालिनी आई थी। वहां पर फायदा तो हुआ, लेकिन मऊगंज में जो सभा हुई थी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट खो दी थी। वहां पर जनशक्ति के लक्ष्मण तिवारी चुनाव जीत गए थे। उसके बाद उन्होंने मनगवा में सभा की थी, तो निश्चित तौर पे वहां पर फायदा हुआ था। वहां पर पन्नाबाई प्रजापति, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पहली कैंडिडेट थी, और उन्होंने पंचूलाल प्रजापति की जो उनकी पत्नी है उनको टिकट दिया था, उनको जिताने में सफलता तो हासिल की थी। लेकिन उसके साथ ही कई सीटों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां पर सितारे जाते हैं, भीड़ तो आती है, लेकिन वहां पर चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग उसी चेहरे को देते हैं, वोट देते हैं जो वहां के बीच में रह करके उनके साथ काम करता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। लोगों को यह भ्रम हो गया था, राजनीतिक दलों को यह भ्रम हो चुका है कि फिल्मी सितारों को बुलाने के बाद उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इसकी परिणति भी कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी। अमिताभ बच्चन को कभी इलाहाबाद से बुला करके उन्होंने, कांग्रेस ने ये परंपरा डाल दी है कि फिल्मी हस्तियों को बुला करके और उनको चुनाव में इस्तेमाल करके चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि धीरे धीरे जनता में जिस तरह से अवेयरनेस फैल रहा है, तो उनको मालूम है कि ये फिल्मी कलाकार केवल टीवी में अच्छे लगते हैं और वहां पर फिल्मों में अच्छे लगते हैं। हकीकत जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज ये आए हैं और अपनी बात कह के चले जाएंगे। कल हमें जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे ये जो जनप्रतिनिधि जिसे हम जिता करके अपने विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे, वही हमारे काम आएगा। तो निश्चित तौर पर श्वेता, हम आपको बता दें कि जनता वो बेवकूफी नहीं कर सकती।